क्या हो अगर आप पास्ट में जाएं और कुछ ऐसा कर दे जो आपके एग्जिस्टेंस को ही खत्म कर दे। यह है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, एक ऐसा लॉजिकल प्रॉब्लम जो ये सजेस्ट करता है कि पास्ट में टाइम ट्रेवल शायद इम्पॉसिबल है। आज हम इस पैराडॉक्स को समझेंगे और इसके कुछ इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस को भी देखेंगे। सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो पहले ग्रैंडफादर पैराडॉक्स को एक सिंपल स्टोरी से समझते हैं। सपोज कीजिए एक अर्जुन नाम का टाइम ट्रेवलर है। अर्जुन के पास एक टाइम मशीन है और वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में 1950s में जाता है। उस समय अर्जुन के ग्रैंडफादर जो कि रमेश हैं वो बहुत ही यंग थे, मतलब उस समय अर्जुन के पेरेंट्स का जन्म भी नहीं हुआ था। अब सोचिए कि अर्जुन डिसाइड करता है कि वो रमेश को उनकी फ्यूचर वाइफ यानी अपने ग्रैंड मदर से मिलने से रोक देगा। मान लीजिए वो रमेश को एक इम्पॉर्टेंट इवेंट से दूर रखता है जिसकी वजह से फ्यूचर में रमेश की शादी उसके ग्रैंड मदर से होने वाली थी। यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। अगर रमेश अपनी वाइफ से नहीं मिलता तो अर्जुन के पेरेंट्स कभी पैदा नहीं होते, और अगर अर्जुन के पेरेंट्स नहीं होते तो अर्जुन भी एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर अर्जुन एग्जिस्ट नहीं करता तो पास्ट में जाके रमेश को रोका किसने? तो ये है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, एक ऐसा लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन जो टाइम ट्रेवल को चैलेंज करता है। ये पैराडॉक्स दिखाता है कि पास्ट में चेंजेस लाना कैजुअलिटी के रूल्स के अगेंस्ट है। अगर आप अपने एग्जिस्टेंस के कर्ज को डिस्ट्रॉय कर दे तो रियलिटी में आप एक ऐसे इम्पॉसिबल लुक को बना देंगे जो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स सिर्फ एक थॉट एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट को फंडामेंटली क्वेश्चन करता है। कैजुअलिटी का मतलब होता है कि हर कर्ज का एक इफेक्ट होगा और ये दोनों एक फिक्स्ड ऑर्डर में होंगे। लेकिन अगर अर्जुन पास्ट में जाके अपने ग्रैंडफादर के एक्शंस को चेंज करता है तो वो कैजुअलिटी के नियम को तोड़ देगा। फिजिसिस्ट और फिलोसोफर्स इस पैराडॉक्स का यूज करके आर्ग्यू करते हैं कि पास्ट में टाइम ट्रेवल लॉजिकली इम्पॉसिबल है। अगर पास्ट के इवेंट्स चेंज करने से कॉन्ट्रडिक्शंस बनते हैं तो शायद यूनिवर्स में कुछ ऐसे फोर्सेस जरूर होंगे जो इसे प्रिवेंट करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग थ्योरीज जो इस पैराडॉक्स के सोल्यूशन के रूप में दी गई हैं। वैसे तो वैज्ञानिकों ने इस पैराडॉक्स को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज प्रपोज की हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बस 3 मेन सॉल्यूशंस को ही देखेंगे। पहला सॉल्यूशन है सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, जो फिजिसिस्ट आइगोर नोविकोव ने दिया था। इसके अकॉर्डिंग यूनिवर्स हमेशा कंसिस्टेंट रहता है। अगर अर्जुन रमेश को रोकने की कोशिश करता है तो कुछ न कुछ हमेशा उसे फेल कर देगा, जैसे एक एक्सीडेंट या अनएक्सपेक्टेड ऑब्स्टेकल। पास्ट ऑलरेडी फिक्स्ड है और आपके एक्शन शायद उसका पार्ट है। दूसरा सोल्यूशन है मैनी वर्ल्ड थ्योरी या फिर पैरेलल यूनिवर्सेस। इसमें जब भी आप पास्ट में चेंज करते हैं तो एक नया पैरेलल यूनिवर्स बन जाता है। अगर अर्जुन रमेश को रोकता है तो एक नए टाइमलाइन में होगा जहां अर्जुन कभी पैदा ही नहीं हुआ था, लेकिन ओरिजिनल टाइमलाइन में जहां अर्जुन एग्जिस्ट करता है वहां पे चीजें अभी भी वैसी ही रहेंगी। तीसरा सोल्यूशन कहता है कि टाइम ट्रेवलर्स के पास मेजर इवेंट्स को चेंज करने की फ्री विल ही नहीं होती है। अगर अर्जुन पास्ट में जाता है तो वो मिस्टीरियसली रमेश को रोक ही नहीं पाएगा, जैसे कि यूनिवर्स उसे फोर्स करता है टाइमलाइन को प्रिजर्व करने के लिए। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि पास्ट में टाइम ट्रेवल शायद लॉजिकली इम्पॉसिबल है। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि ये कॉन्ट्रडिक्शंस प्रूव करते हैं कि बैकवर्ड टाइम ट्रेवल नहीं हो सकता। दूसरे कहते हैं कि यूनिवर्स में शायद कुछ लूप होल्स है, जैसे पैरेलल वर्ल्ड्स या फिर कॉस्मिक रूल्स, जो पैराडॉक्सेस को अवॉइड कर सकते हैं। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स एक बहुत ही गहरा सवाल है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।